हेलो। जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दिन भर की तमाम अपडेट, तमाम खबरें जो कि आपसे रिलेटेड हैं, उनको लेकर मैं आशुतोष गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूं। खबरें चालू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे प्रिय अजय भारद्वाज जी अभी जयपुर में ही हैं और दर्शकों और चिकित्सकों की परामर्श के हिसाब से उनका जो वोकल प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अभी उन्हें कम से कम 2-3-4 दिन और लगेंगे चिकित्सकों के परामर्श के हिसाब से वापस इस प्रोग्राम में वापसी करने के लिए। तो हम खेद प्रकट करते हैं इस बात के लिए कि आज अपनी बात जो प्रोग्राम है वो नहीं हो पाएगा और हम अनछुए पहलू को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा साथ देने के लिए पदम जी भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों के लिए। राजस्थान में पुलिस विभाग में एक महकमा तो ऐसा है जिसकी लगातार बड़ी कार्रवाइयां सामने आती जा रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं वो है एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी डिपार्टमेंट। जैसा कि हमने कल बताया था, एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बांदीकुई में एक महिला एएसआई को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। उस मामले में अपडेट यह है कि उस महिला एएसआई को आज जयपुर के न्यायालय में पेश किया गया। चलिए, एसीबी की अगली कार्रवाई की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा मामला सामने आया सर, और बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई करी है एसीबी ने आज जयपुर में। जयपुर में महिला अत्याचार निवारण सेल में एक एसीपी थे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कैलाश बोहरा। एक महिला जो परिवादी थी उसने जवाहर सर्किल के थाने में किसी युवक के खिलाफ रेप का और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया हुआ था। उस मामले को लेकर जो कैलाश बोहरा थे, ये आरपीएस ऑफिसर है, एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये उस मामले की जांच कर रहे थे। बहुत दुख और क्रोध के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो रक्षक हैं ये ही भक्षक के रूप में पेश आए। उन्होंने उस महिला से रिश्वत के बदले असमत मांगी। सोचिए, एक महिला जो कि ऑलरेडी इस चीज से प्रताड़ित है, जिसका रेप का एक केस चल रहा है, छेड़छाड़ का, धोखाधड़ी का एक केस चल रहा है, उसको महिला अनुसंधान सेल के ही एक एसीपी द्वारा सेक्सुअल फेवर देने के लिए उसको बाध्य किया जाता है। वो 7 दिन से लगातार उसको अश्लील चैट के माध्यम से परेशान कर रहा था। आज रविवार है, ऑफिसेज सारे बंद हैं, लेकिन उस एसीपी ने, कैलाश बोहरा ने, आज भी उस महिला को अपने दफ्तर में बुलाया और किवाड़ बंद करके, गेट बंद करके उससे सेक्सुअल फेवर लेने की बात कही। क्योंकि उस महिला द्वारा इस बात को ऑलरेडी एसीबी के संज्ञान में लाया गया था, इसलिए एसीबी के एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा जी की एक टीम ऑलरेडी वहां पे मौजूद थी। जैसे ही उसने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश करी, अंदर से दरवाजा लगाया, एसीबी की तुरंत कार्रवाई हुई। उन्होंने कैलाश बोहरा आरपीएस ऑफिसर को रंगे हाथों आपत्तिजनक हालत में उस महिला के साथ पकड़ लिया। सर, बड़े शर्म की बात है कि ये वो रक्षक हैं जो आज भक्षक बन गए हैं, लेकिन फिर भी एसीबी की जो कार्रवाई है ये माननीय डीजी साहब, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है कार्रवाई। हम उनको सलाम करते हैं। और जो एमएम दिनेश साहब और बीएल सोनी की जोड़ी है वो शानदार कार्य कर रही है इसमें। बिल्कुल, डीजी साहब जो हैं बीएल सोनी जी और एडीजी एमएन दिनेश जी त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। इमीडिएटली जो भी ऐसी कोई सूचनाएं मिलती हैं उन पर कार्य करते हैं। अभी एसीबी की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। अभी आपको मैंने सिर्फ 2 प्रक्रम बताए, अभी आगे सुनिए। आज ही एसीबी के दिन, अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट है, मैं अगली आपको एसीबी की कार्रवाई बताऊं, शेयर करते रहिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे लोगों को उतना लाभ मिलेगा, लोग खबरों से जुड़ेंगे और लोगों के पास खबरें पहुंचेंगी। अच्छा, एसीबी की मैं अगली कार्रवाई आपको बताता हूं। बीकानेर में आबकारी इंस्पेक्टर रानू सिंह को एसीबी ने 28,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। जी हां, बीकानेर में एक आबकारी इंस्पेक्टर को 28,000 की रिश्वत को लेते हुए ट्रैप किया गया तथा उसके ड्राइवर को भी साथ में उठाया गया। आगे का जो अनुसंधान है वो एसीबी की कार्रवाई कर रही है, हम आपको उसको अपडेट देते रहेंगे। अभी भी एसीबी की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। राजस्थान में अभी और 2 एसीबी की कार्रवाइयां बाकी हैं जो मैं आपको बताता हूं। श्री गंगानगर में सदर थाने में एक एएसआई थे बालूराम, उन पर भी आज एसीबी ने शिकंजा कसा, ट्रैप किया 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। और
अगली कार्रवाई जालौर डिस्ट्रिक्ट से आई है। वहां पे भी एक आबकारी इंस्पेक्टर थे सवाई सिंह रत्नू, उनको भी आज एसीबी ने ट्रैप किया रिश्वत के मामले में। तो कुल मिलाकर पुलिस का एक महकमा तो इतने जबरदस्त तरीके से आज काम कर रहा है, आज के दिनों में काम कर रहा है, जिसकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। हर मामले को त्वरित गति से निपटाना, हर परिवादी की बात सुनना और समय पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना, न्यायालय में पहुंचाना और अंत में जेल के पीछे पहुंचाना। हम सलाम करते हैं एसीबी की पूरी टीम को, चाहे वो उच्च अधिकारी हों, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले अधिकारी हों। बहुत ही जनता में इस बात से विश्वास पैदा होता है। इसी क्रम में हमारे डीजीपी साहब जो एमएल लाथर जी हैं, आज कोटा में थे और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हैं, जो पुलिस में भ्रष्टाचार लिप्त होता जा रहा है, उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाने का बिना नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जो इस तरह की घटिया और भ्रष्टाचार में लिप्त कार्रवाइयां हमारे पुलिस थानों में हो रही हैं, पुलिस महकमे में हो रही हैं, उसके लिए एसीबी बड़ा शानदार काम कर रही है और ऐसी कार्रवाइयां आगे भी भविष्य में होती रहेंगी। बिल्कुल, एसीबी ने बहुत शानदार कार्रवाई की है और 2 साल के अंदर हमने पहली बार ऐसे इतनी बड़ी कार्रवाई देखी है। पहले छोटी मछलियाँ ही पकड़ा आती थी, अब बड़ी बड़ी मछलियों पर भी हाथ धरा गया है। एसपी क्या, डिप्टी क्या, गंगा जो सर जिला कलेक्टर लेवल के लोगों को भी पकड़ा गया है। थोड़े दिन पहले 12 के जिला कलेक्टर इंद्र कुमार राव को भी उठाया गया था। बिल्कुल, और जो सबसे बड़ी बात तो ये है, जो इस विभाग के एसीबी के कार्रवाई करते थे पुलिस उपाधीक्षक सवाई माधोपुर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और वो भी पकड़े गए थे। जी बिल्कुल, जो खुद मैंने कहा ना रक्षक ही भक्षक हैं, जो एसीबी के खुद अधिकारी थे, उनको भी एसीबी ने रिश्वत के मामले में उठाया गया। भैरूलाल जी मीना है जी, बिल्कुल बिल्कुल, खिलाफ कार्रवाई की गई थी और एसीबी बहुत शानदार कार्य कर रही है। चलिए राज्य स्तर की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण, सर कोरोना संक्रमण फिर से एक बार पैर पसार रहा है, सिर्फ ना राजस्थान में बल्कि पूरे देश में। कल कोरोना संक्रमण के 25,000 से ज्यादा मामले पूरे देश में और राजस्थान में 200 के आसपास मामले पाए गए। फिर से एक बार संक्रमण जगह जगह पैर पसार रहा है। हम आमजन से अपील करते हैं, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर रखें, बार बार हाथ धोएं। और इसी क्रम में जो वैक्सीनेशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के एलिजिबल लोग हैं, जिन्होंने कहा है केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से जो 60 के ऊपर के लोग हैं तथा जो 45 के ऊपर के लोग हैं जिनको गंभीर बीमारियां हैं, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि हम इस कोरोना को जड़ से समाप्त कर पाएं। आप इसके लिए कोविन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करा सकते हैं। अच्छा, इसी क्रम में हमारे जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने भी वैक्सीनेशन की डोज लेकर हमें ये सूचना दी है, हमें ये आह्वान किया है कि ये सर पूरी तरह सुरक्षित है, आप इसकी डोज ले सकते हैं बिना डरे हुए, बिना संकोच करे हुए, ये पूरी तरह सुरक्षित है। इसी क्रम में आज ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने जोधपुर में वैक्सीनेशन लिया और कल दिया कुमारी जो हैं सांसद और सीपी जोशी जो हैं स्पीकर, उन्होंने भी वैक्सीनेशन लगवाया। तो हमारी आमजन से अपील है कि एक तो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया जाए और जो कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जरूर से जरूर इस वैक्सीनेशन को लगवाएं। आपका माइक ठीक करें, आवाज ठीक नहीं है। अभी ठीक है? हाँ। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सर राजस्थान में जितने भी सरकारी विभाग हैं एक एक करके या तो हड़ताल पे उतरते जा रहे हैं या आंदोलन करते जा रहे हैं। जैसा कि हमें पहले से विदित है, पटवारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, बीडीओ बैठे हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था सोमवार और मंगलवार यानी कल और परसों बैंक कर्मचारियों की भी हड़ताल है। और अब इसी क्रम में एक और विभाग ऐड हो गया है, वो है पर्यटन विभाग। आज पर्यटन विभाग के कर्मचारी जो हैं वो आंदोलन की राह पर हैं। उनकी मांग है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लेकर उनका जो है राज्य सरकार से बहुत ज्यादा रोष है और 19 मार्च से वो शुरू करेंगे आंदोलन। हमें इस बात पे समझ नहीं आता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, क्या उनमें से कोई भी राज्य सरकार से खुश नहीं है क्या? किसी भी तरह की नीति जो कि कर्मचारियों के हित में हो, जिनको लाभ मिल सके, ऐसी कोई भी नीति क्या उनके फेवर में है? वो इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है ग्राउंड पे। हमारा सरकार आजकल ऐसा कर रही है, अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है। उनके किसी कर्मचारी, किसी
कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सरकार बचाने में लगी हुई है। सर हमारा यही सरकार से निवेदन है कि ये सरकारी कर्मचारी आपकी सरकार के ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इनमें सर आम जनता को काम इन्हीं से करवाना है। अगर इनका लाभान्वयन, इनका क्रियान्विति, इनकी जो योजनाएं हैं उनका धरातल पर नहीं हो पाएगा तो आम जन की जो समस्याएं हैं, आम जन का जो काम है वो डेफिनेटली इफेक्ट होगा, डिले होगा। तो हमारा निवेदन है कि इन पर विचार किया जाए और उनकी जो भी मांग है उनमें से जो भी पूरी हो सके उनको अवश्य पूरा किया जाए। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राज्य स्तर की एक अगली खबर है, कोटा और चित्तौड़गढ़ का जो रेलवे मार्ग है उस पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। कोटा मंडल के डीआरएम साहब ने यह निर्देश दिया है और यह बताया है कि अभी हाल ही में वहां पर मालगाड़ी जो है उस रेलवे लाइन पर चालू कर दी जाएंगी और अगली कड़ी में सवारी गाड़ियों को भी चलाया जाएगा। तो एक अच्छी खबर है, विद्युतीकरण के बाद में जो भी रेल परियोजनाएं हैं उनको और बल मिलेगा और वहां पे और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की संभावना बनेगी। कुछ दर्शक हमारे कमेंट कर रहे हैं, जी। थोड़ा जवाब दें। कौन से? एक मिनट। कमलजीत जी, मैं कमलजीत गुजर जी कह रहे हैं हिंदू कौन कौन है कौन नहीं, इस पर भी चर्चा करें गंगापुर वासियों। कमलजीत जी, मैं अगली खबर जो बताने वाला हूं वो वही है। देखिए, आज डूंगरपुर के जो कांग्रेस के विधायक हैं गणेश घोगरा जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन पर जबरदस्ती हिंदू धर्म थोपा जा रहा है। सही सुना आपने, आदिवासी समाज के लोगों को ऐसा माना जा रहा है कि उन पर जबरदस्ती हिंदू धर्म थोपा जा रहा है। वो कहते हैं हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू धर्म से तकल्लुफ नहीं रखते हैं। और इस बात में बहुत सारे जो राज्य के आदिवासी प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे गंगापुर के स्थानीय विधायक श्रीमान रामकेश जी मीणा है, उनका भी आज एक स्टेटमेंट जारी हुआ। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी है वो आदिवासी हैं, उन पर जबरदस्ती हिंदुत्व न थोपें, जबरदस्ती उन पर हिंदू धर्म न थोपा जाए। तथा उन्होंने एक और बात कही कि आने वाली जो जनगणना है उसमें आदिवासियों को धर्म में हिंदू ना लिख के एक अलग से धर्म कोड जारी किया जाए जिसको आदिवासी लिखा जाए। उनका कहना सीधा सीधा यह है कि आदिवासी जो लोग हैं वो हिंदू धर्म में नहीं आना चाहते हैं या नहीं है हिंदू धर्म से तकल्लुफ रखने वाले, वो एक अलग से धर्म की मांग कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे पदम जी इस बारे में? हमारे आदिवासी लोगों से सभी से कहना है, आप कहाँ तक इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और कहाँ तक इस बात पर आप कमेंट करें। चलिए सर, शेयर करते जाइए फटाफट। राज्य स्तर की और कोई बड़ी खबर नहीं थी, फटाफट शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि पदम जी ने अभी कहा कि आदिवासी मुद्दे पर कि क्या वो सच में हिंदू धर्म से तकल्लुफ रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपका क्या विचार है इस बारे में जरूर कमेंट करके हमें अपने सुझाव बताएं। चलिए भरतपुर संभाग की ओर बढ़ते हैं। भरतपुर संभाग में सबसे पहले धौलपुर की खबर लेते हैं। धौलपुर में आज एक सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। एक व्यक्ति जो कि चलती हुई एक बाइक पर जा रहा था, उस चलती हुई बाइक को रुकवा कर दो लोगों ने उसको जबरदस्ती उतारकर उसकी पिटाई की। ऐसा वीडियो एक वायरल हो रहा था। जब लोगों ने इस बात की पुलिस अधिकारियों से बात की, उस बारे में जानना चाहा, तो पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमें नहीं है इस तरह की किसी वीडियो की जानकारी, और उन्होंने मना कर दिया कि साहब हमें तो कोई जानकारी है नहीं। लेकिन चूंकि वो पूरे टाइम आज ट्विटर पे, फेसबुक पे, सारी सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता रहा, तो इस बात से कतई मना नहीं किया जा सकता कि वो धौलपुर का नहीं था। फिर भी जी न्यूज पोर्टल इस बात की पुष्टि नहीं करता है जब तक कि आधिकारिक बयान पुलिस के द्वारा जारी नहीं किए जाते। ये माइक आपके हाथ में ही ले लो। चलिए धौलपुर से इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। करौली की एक खबर मैं आपको बता देता हूं। करौली से भी आज ज्यादा खबर नहीं है, एक ही खबर है। नादोती में जो वाहन चालक हैं उन पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर आज जुर्माना ठोका गया। वहां की पुलिस ने जो भी वाहन चालक है जो अव्यवस्थित रूप से जमे हुए वाहन हैं या फिर जो ध्वनि प्रदूषण ज्यादा कर रहे हैं, अव्यवस्थित तरीके से हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर आज जुर्माना लगाया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं भरतपुर की खबरों की। भरतपुर में जो खबरें हैं उनमें सबसे पहली जो बड़ी खबर है भरतपुर जिले की। जैसा कि आप सबको पता है वहां पे एक नकुल लवानिया हत्याकांड था जो कि गोपालगढ़ थाने से ताल्लुकात रखता है। वहां पर आज गवाह पर दबाव डालने के लिए एक बाइक सवार पर फायरिंग की गई।
गोपालगढ़ थाने से यह घटना है। नकुल लवानिया हत्याकांड में एक बाइक चालक पर फायरिंग की गई और वो बाइक चालक जो है वो घायल हो गया। तो जो मंत्री हैं सुभाष गर्ग जी, उन्होंने अस्पताल जाके घायल का हालचाल पूछा और बदमाश की जो पहचान है, एक बदमाश की, दो जो लोग थे जिन्होंने फायरिंग की थी उनमें से एक बदमाश को उस घायल ने पहचान लिया है। भरतपुर की अगली खबर देख लेते हैं। वैसे पदम जी, इस बारे में कुछ कहेंगे कि इतना हौसला बुलंद है आजकल अपराधियों का, ना केवल मैं गंगापुर बल्कि पूरे भरतपुर संभाग या कही जाए कि हर जगह पे पूरे राजस्थान भर में यही हालात हैं। पूरे क्राइम करने वाले हैं उनके ऊपर एक से बढ़कर एक उपकरण है उनके पास में, एक से बढ़ के एक साधन है उनके पास में। बिल्कुल, और जबकि पुलिस के पास में साधनों की भी शायद पुलिस के पास साधनों की भी कमी है। और जैसा कि हमने कल बताया था कि एक जगह पर पुलिस स्टेशन से जंगला तोड़कर ही एक क्रिमिनल भाग गया, तो इसको उदासीनता के अलावा और क्या कहा जाएगा। चलिए अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। हलैना थाना जो भरतपुर जिले में आता है, वहां से अगली खबर है। बाइक चोरी के मामले में 5 बाइकों को बरामद किया गया और एक जो युवक था, एक जो अपराधी था, उसको अरेस्ट किया गया और एक उसमें बाल अपराधी भी था जिसको पुलिस के द्वारा निरुद्ध किया गया। इसके अलावा एक खबर भरतपुर से और है, खो थाना की। 8,000 रुपए का एक इनामी बदमाश था, उसको आज गिरफ्तार किया गया। उसके पास एक अवैध कट्टा 315 बोर का और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। ये एक अच्छी कार्रवाई थी खोर थाना की। और भरतपुर से एक और खबर है जो कि है भुसावर थाने से। भुसावर थाने में क्या था, खनिज विभाग की कार्रवाई करी है। किसी ने कंप्लेंट करके ये बताया था कि अवैध रूप से जो खनिज सामग्री हैं उनको ले जाया जा रहा है। तो वहां पे रास्ते से जाने वाले जो ट्रक थे उनकी चेकिंग की गई पुलिस के द्वारा और 2 ट्रक जब्त किए गए जिनमें अवैध रूप से खनिज पदार्थ को लेके जाया जा रहा था, सप्लाई की जा रही थी। दोनों ट्रकों को जब्त कर लिया गया है तथा भुसावर थाने में खड़ा करवा दिया गया है। चलिए अगली खबर सवाई माधोपुर से है भरतपुर की। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। सवाई माधोपुर जिले से एक बड़ी खबर आ जाइए। रणथंभौर अभयारण्य के वन विभाग में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीएफ संजीव शर्मा द्वारा 15 जो पर्यटक वाहन है उनको आज प्रतिबंधित कर दिया गया, जो जिनमें से 8 जिप्सी और 7 कैंटर पर्यटक वाहन थे। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि खुर्जा मार्ग से, वहां पे जो खुर्जा मार्ग है वहां से पत्थर हटाए गए और जो वन रक्षक था उससे बदतमीजी की गई। इस कार्रवाई को करते हुए एसीएफ संजीव शर्मा जी ने उन 15 वाहनों को आगामी सूचना तक प्रतिबंधित कर दिया और उनके जो चालक हैं और जो नेचर गाइड हैं उन पर भी आगामी सूचना तक प्रतिबंध लगा दिया। सवाई माधोपुर से अगली खबर रवांजना डूगर से आई है साहब। रवांजना डूगर में पुलिस की एक और कार्रवाई देखने को मिली। जुआ खेलते हुए 6 आरोपियों को रवांजना डूगर में गिरफ्तार किया गया। एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी इन दोनों के निर्देशन पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया स्थानीय पुलिस के द्वारा और 64,900 रुपए बरामद किए गए और जो 6 आरोपी थे जो जुआ खेल रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। अगली खबर है बामनबास से। बामनबास के बाटौदा थाना क्षेत्र में 2 साल से फरार जो एक स्थायी और वसूली वारंटी था, उसका नाम था भरतलाल सन ऑफ किशनलाल। इसको आज पुलिस ने धर दबोचा। जो ये भरतलाल था ये थोण का निवासी बताया जा रहा है, जो कि लालसोट थाना के अंतर्गत आता है। इसको आज बाटौदा थाना के पुलिसकर्मियों ने धर दबोचा। ये 2 साल से फरार था और स्थायी वारंट था इसके नाम पर। एक और बाटौदा थाना क्षेत्र से खबर है कि 50 पौवे जो देसी शराब के हैं वो आज बरामद किए गए हैं। एसएचओ जगदीश भारद्वाज जी के द्वारा यह कार्रवाई की गई टीम गठित करके और इसमें इस संदर्भ में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। चलिए सवाई माधोपुर से इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। अब रुक कर लेते हैं गंगापुर की लोकल खबरों का। देखिए सर, गंगापुर में जो लोकल खबर है उनमें जैसा कि आज आपको पदम जी ने दिखाया था लाइव के माध्यम से, यातायात की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। क्यों पदम जी? बिल्कुल यातायात की स्थिति बिगड़ी हुई है। इस पर ट्रैफिक की जो इंचार्ज है सुरज्ञान जी, उन्होंने बराबर कार्रवाई की है और चेतावनी भी दी है और कई गाड़ियों की हवा भी निकाली है, क्योंकि वही लोग मार्केट में बार बार फ़ोन करके कहते हैं कि जाम लग रहा है और कुछ वहीं के दुकानदार अपने वाहनों को या अपने ग्राहकों को बीच रोड में खड़ी करवाते हैं। इससे बार बार के जाम लगता है। इससे बिल्कुल बिल्कुल आज सुरज्ञान जी ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया उन वाहनों के खिलाफ जो कि
प्रतिष्ठानों के सामने बीच सड़क पर खड़े हुए थे। सर देखिए, वैसी गंगापुर की सड़कों की चौड़ाई कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, सड़कें संकड़ी हैं, जगह कम है, और उसमें भी आप अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन खड़े कर देंगे तो लोगों को निकलने की जगह नहीं मिलेगी। और उस पे भी कोड़ में खाज का काम करता है गंगापुर की सड़कों की खुदाई। सड़क खुदी पड़ी है, जगह कम है, और उसमें आपने अपने प्रतिष्ठानों या घरों के बाहर कर दिया अपना वाहन खड़ा। लोग कहां से निकलेंगे सर? एक्सीडेंट होंगे, जगह कम बचेगी। इस वजह से आज ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बहुत सारे वाहनों की हवा निकाली, बहुत सारे वाहन चालकों पर जुर्माना किया और पब्लिक को कड़ा संदेश जारी किया है कि इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी होती रहेंगी। आप अगर अपने वाहनों को सही स्थान पर पार्क नहीं कर सकते हैं तो इस तरह की कार्रवाइयों के लिए अब आप तैयार रहें। हमने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था, गंगापुर सिटी में अभी तक जितने ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी थे उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करते हुए नए कर्मचारियों को शामिल किया गया है। तो सर, अगर आप पार्किंग में वाहन नहीं लगा सकते हैं या उचित जगह पर नहीं लगा सकते हैं तो इस तरह की कार्रवाइयों के लिए आप तैयार रहें। लेकिन इसमें हम नगर परिषद के मेंबर से भी अनुरोध करेंगे कि कोई अस्थायी या स्थायी पार्किंगों का इंतजाम किया जाए ताकि वाहन चालकों को प्रतिष्ठानों के सामने अपने वाहन खड़ा ना करना पड़े और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। गंगापुर से अगली खबर, पदम जी ने उसके लिए भी आपको लाइव दिखाया था। कल रात में करीब 9:30 बजे एक युवक था जो कि कोटा से कोई पेपर देकर वापस आ रहा था। ओवरसीज बैंक के पास में वो मोबाइल से बात करता हुआ जा रहा था। पीछे से 2 बाइक सवार आए और उसका मोबाइल छीनकर ले गए। ये आपको लगता है जानी पहचानी सी खबर है, जानी पहचानी सी घटना है। क्यों? क्योंकि गंगापुर में तो इस तरह की मोबाइल चोरी होने की घटना, चैन स्नैचिंग की घटना ये तो आम हो गई है। ये जब हम सुनते हैं तो हमें ज्यादा भय नहीं लगता, ना हमें ज्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि ये तो गंगापुर में आम हो गई है। कुछ ऐसा हो नहीं रहा जिसकी वजह से इन घटनाओं पर लगाम कसी जाए। चोरों के हौसले बड़े बुलंद हैं। और कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था अनछुए पहलू प्रोग्राम में ही कि ये अधिकतर एक गैंग है, 3 लोगों की या 2 लोगों की। वो एक पर्टिकुलर बाइक है, अपाचे शायद बाइक है, वो उस पर सवार होके आते हैं। उसका नंबर भी पॉलिथीन के द्वारा ढक दिया जाता है जिससे किसी को ये ना पता लग सके कि वो क्या असली में उसका नंबर है, और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस केस में एक और मजेदार या दुखद प्रक्रम कहें तो वो ये है कि जब वो युवक अपनी मोबाइल की चोरी की घटना थाने में एफआईआर लिखवाने गया, तब पुलिस वालों ने उसकी जो एफआईआर है वो मोबाइल की गुमशुदगी में दर्ज करी, ना कि छीनने में। इस बारे में आपने पदम जी का लाइव देखा होगा। तो पदम जी क्या कहेंगे, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जब मोबाइल छीना जा रहा है, जब युवक साफ कह रहा है कि हमारा मोबाइल छीना गया है, तो फिर क्यों छीनने की एफआईआर दर्ज ना करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है? बिल्कुल सरासर ये पीड़ित के साथ में अन्याय है और नियम के भी विरुद्ध है। बिल्कुल, अगर यदि छीना झपटी हुई है तो उसको तथ्य को छुपाना नहीं चाहिए पुलिसकर्मियों को, और बराबर छीना झपटी में ही मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल सर, हम भी ये निवेदन करेंगे पुलिसकर्मियों से कि जो घटना है उसका उसी तरह से एफआईआर लिखी जाए। उसमें अगर छीना झपटी है तो छीना झपटी में। इस मामले में पहले भी 1-2 लूटपाट हुई है, इसी तरह से उनकी भी गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज किया गया। पहले भी एक घटना हुई थी, जी वो हमारे प्रोग्राम में लाइव में भी आया था, बिल्कुल और उसके साथ भी गुमशुदगी का मामला दर्ज किया, जबकि छीना झपटी कर मोबाइल उससे लेके गए थे। बिल्कुल। ये आम हो गया है कि जब छीना झपटी का कोई मामला होता है तो उसको गुमशुदगी में दर्ज कर लिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा ये निवेदन है कि अगर गुमशुदगी है तो ही गुमशुदगी में दर्ज करें। अगर छीना झपटी का कोई मामला है तो सर प्लीज छीना झपटी के एफआईआर में दर्ज किया जाए ताकि पीड़ित को उचित तरह से न्याय मिल सके। और इस मामले में कोतवाली पुलिस कार्रवाई कर रही है, और कुछ शरारती तत्वों को, ऐसे लोगों को आज शायद सुनने में आया, ज्ञात सूत्रों के अनुसार कुछ बदमाश टाइप के लोगों को हिरासत में भी लिया है, और वो कार्रवाई कर रही है पुलिस। जी बिल्कुल, कुछ लोगों को उठाया गया, ये अभी हमारे पास सूत्रों से खबर आई थी। चलिए गंगापुर की अगली खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। डेरी के पास में एक मैरिज होम है, वहां पर एक बाल विवाह को लेकर आज एक नोटिस जारी किए गए। एसडीएम अनिल चौधरी जी ने जो मैरिज होम है और परिजन है उन लोगों को पाबंद किया उस बाल विवाह
जो हो रहा था उसके लिए। और ये इस मामले में किसी अज्ञात व्यक्ति ने सवाई माधोपुर शिकायत भेजी थी, इस पर जी चाइल्ड लाइन से इस बारे में खबर मिली है, और जब एसडीएम साहब को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने वहां जाकर त्वरित कार्रवाई की और नोटिस जारी किए मैरिज होम वालों को और परिजनों को। चलिए अगला जो मुद्दा है वो है शादियों की धूम को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 तारीख को गंगापुर में शादियों की बहुत ज्यादा धूम है, और इस दौरान सर भीड़ इकट्ठी होना लाजमी है। कोरोना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, फिर से पांव पसारने लगा है, फिर से डराने लगा है। कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा महाराष्ट्र का हाल है या जैसा बाकी स्टेट्स का हाल है, कहीं हमारे राजस्थान का ना हो जाए। अभी भी हमारे राजस्थान का हाल धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बाकी स्टेट से अच्छे हैं। हमें ये ध्यान रखना है, शादियों में एंजॉय करिए, जरूर सम्मिलित होइए, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए। और मास्क लगाइए। एक चीज दर्शकों को हम निवेदन करेंगे और या बात बताना चाहेंगे कि जो चोरियां होती है, अधिकतर चोरियां मेन होने का कारण होता है आप कहीं भी बाहर जाएं तो आप अपने पड़ोसी को या घर में किसी को ठहरा के जाएं। पहली बात तो चोर उसी मकान को टारगेट करते हैं जिस मकान में बाहर में ताला लगा रहता है अधिकतर, बिल्कुल क्योंकि चोर लोग जो उठाई के रहे हैं वो दिन में तो रेकी करते हैं और रात में अंजाम देते हैं। हमारा आपसे निवेदन है, आप अड़ोसी पड़ोसी को सूचना दें और सुने मकान को ना छोड़ें और ताला लगा कर ना जाएं, और किसी पड़ोसी या किसी भाई बंद को आप सूचना देकर वहीं ठहराएं। बिल्कुल सही बात है। जब इस तरह के मकानों की रेकी की जाती है जहां पे कोई भी नहीं है, तो रात में इस तरह की आपराधिक गतिविधियों का, आपराधिक घटनाओं को क्रियान्वित की जाती है। तो शादियों की धूम है, मैं जैसा बता रहा था, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना हमारे जीवन में फिर से वापस आ जाए। और सर याद है ना वो पहले लॉकडाउन वाला हिसाब, जब ना सब्जी मिलती थी ना दूध मिलता था, हर चीज के लिए भटकना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से पटरी पर आई है लाइफ दोबारा से। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें वो कोरोना वापस हमारे जीवन में आए और हम उससे पीड़ित हों या हमारा समाज उससे पीड़ित हो। प्लीज कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें। अच्छा सर, फटाफट शेयर करते जाए। शेयर कितनी शेयरिंग हो रही है सर? हमारी टेक्निकल टीम कह रही है शेयरिंग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, और शेयर करें सर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारे दर्शक कुछ लोग कह रहे हैं, इसमें बिल्कुल डिबेट की जाएगी और आदि समाज के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और अन्य समाज के लोगों जो हिंदू धर्म के हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। इसमें बराबर डिबेट की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मान सिंह हमारे एक दर्शक हैं, वो कहते हैं कि क्या आरक्षण में जाति के साथ धर्म का भी उल्लेख है क्या? सर इसमें जो है ये एक डिबेट का मुद्दा है। डेफिनेटली हम ऐसे गेस्ट को इनवाइट करेंगे जो कि इस बात पर विचार विमर्श कर सकें, अपना पक्ष रख सकें, और हर पक्ष को सुनने के बाद में ही इस तरह की बात में विचार विमर्श और डिबेट किया जाएगा। डेफिनेटली हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। आपका जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है, हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। अच्छा, एक मैं और मुद्दा गंगापुर का बताना चाहूंगा, जो कि ऐसा मुद्दा है जो कि बरसों से चला आ रहा है, जिसको सुनते सुनते अब तो आप लोगों के भी कान पक गए और हम लोगों के मुंह थक गए। लेकिन ना तो जलदाय विभाग को उस पर फर्क पड़ता है, ना प्रशासन की ज्यादा कुछ कार्यवाहियां होती हैं। बिल्कुल पानी की किल्लत को लेकर आज भी न केवल गंगापुर बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों में जो आमजन है बड़े परेशान है। अधिकतर ये जलदाय विभाग के अधिकारी हो या बिजली विभाग के अधिकारी है, जब पब्लिक आम परेशान हो जाती है तो तभी सुनती है जब या तो वो आम पब्लिक जाम लगाती है। अधिकतर देखा गया है। हमारा आपसे निवेदन है, जो जलदाय विभाग के जो अधिकारी है आम पब्लिक की समस्या का समाधान शीघ्र करें, जिससे कि उन्हें एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देना ना जाना पड़े और जाम नहीं लगाना पड़े। प्रशासनिक जो अधिकारी है जलदाय विभाग के, हमारा निवेदन है आम लोगों की समस्या का शीघ्र समाधान करें। सर देखिए, हर चीज के लिए एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देना ये तो कोई उचित बात नहीं है। जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास जाके भी अपनी समस्याएं बताई जा सकती हैं और उन पर क्रियान्विति होनी चाहिए। पुलिस के अधिकारी या बड़े आला प्रशासनिक अधिकारी बड़ा जो हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वही क्यों पहुंचेंगे? जिसकी समस्या है वही अधिकारी समस्या का बिल्कुल समाधान जिस करें। डिपार्टमेंट की समस्या है उसी के अधिकारियों द्वारा ये सॉल्व होनी चाहिए। और सर ये क्यों है कि जब तक हम जाम नहीं लगाएंगे, जब तक हम धरना नहीं देंगे, जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, सरकारी विभाग सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हमारा तो ऐसे अधिकारी जो पीएचडी के जो अधिकारी हैं या कोई भी जिसके कारण कोई आम पब्लिक जाम लगाती है, उन निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को बराबर। बिल्कुल सर, अगर इस तरह की ढील दी जाएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था, हमारे जिला कलेक्टर जो राजेंद्र किशन जी हैं, उन्होंने सरकारी अधिकारियों के कामों में अगर ढील पाई जाएगी तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, और उन पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। तो हमारा पब्लिक से ये निवेदन है कि आप जाएं और उच्च अधिकारियों से पहले
रेस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट है उनके ऑफिस में जाके गुहार लगाएं। अगर वो नहीं मानते तो ही आप एसडीएम साहब या उच्च अधिकारियों के पास जाएं, और जब इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप इस तरह के ज्ञापन भी सौंपें कि उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। और कुछ इसके अलावा बड़ी न्यूज नहीं है। पदम जी, और कोई न्यूज है बस आज की तो शादियों कमेंट्स वगैरह? बराबर शादियों की आज धूम है, शादियों की आज धूम है, शादियों की कल भी धूम रहेगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। और इसके अलावा अजय जी शीघ्र हम आशा करते हैं अजय जी शीघ्र स्वस्थ होकर वापस आएंगे। आएंगे। अभी वो फिलहाल जयपुर में ही है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से आप बताते रहें आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपके जो भी सुझाव हैं, आपके जो भी कमेंट्स हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और शेयर करते रहें सर, जितना ज्यादा शेयर करेंगे लोगों तक उतनी खबरें पहुंचेंगी। जी न्यूज पोर्टल का जो अभियान है बेबाकी से खबरों को रखना आपके सामने, हर छोटी बड़ी खबरों को, वो तभी सफल हो पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक हमारा भ्रष्ट जो अधिकारी है उनको चेतावनी है, जो रिश्वतखोर अधिकारी है, आम पब्लिक को परेशान किया हुआ है, हमारा उनको चेतावनी है, सड़ के मरोगे, कीड़े पड़ेंगे बड़े बड़े। बिल्कुल रिश्वत लेना छोड़ दो और आम पब्लिक का समय पे टाइम करो, समय पे काम करो। सर आजकल तो रिश्वत लेने के बाद में तुरंत ही अगर आप एसीबी को इन्फॉर्म कर दें तो एसीबी तुरंत कार्रवाई करती है। लेकिन फिर भी सर, ये कार्रवाई के डर से नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए एक अपने अंदर के व्यक्तित्व से। बिल्कुल। और अधिकारी जो अधिकारी रिश्वत लेते हैं उनके भी मन में हमेशा भय बना रहता है, और जब पकड़े जाने पर उनकी संतान या परेशान कितने लोग वहाँ कमेंट करेंगे, कैसा उनका जीना दुर्लभ होगा, क्या तेरा बाप तो रिश्वत लेते पकड़ा गया, क्या औकात है तेरी। सर गलत, हमारा आपसे निवेदन है, गलत बात गलत ही है सर। अगर आपसे निवेदन है, सही जिंदगी जिए, ईमानदारी की जिंदगी जिए, भ्रष्टाचार नहीं फैलाएं। बिल्कुल सर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, ये तो हम सबका लक्ष्य है, सपना है। निवेदन है इस तरह के कार्यों में लिप्त ना हो और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सभी आमजन का सहयोग करें। चलिए सर, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी न्यूज पोर्टल से जुड़ने के लिए। कमेंट करते रहें, कमेंट में अपनी समस्याएं सुझाव अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।